हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना दो इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप कंपनीज डिस्कस करेंगे जो कि जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड सेक्टर के अंदर काम करती है। तो ये कौन से सेक्टर बनकर आते हैं? ये जो दोनों माइक्रो कैप कंपनीज है ना, ये आपके टीएनडी सेक्टर के अंदर जो है ईपीसी कैटेगरी के अंदर काम करती है। अब टीएनडी सेक्टर जो है आपके सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि प्रॉक्सी सेक्टर बनकर आता है। जैसे कि आप देखोगे तो डेटा सेंटर जैसे सेक्टर हो गए, तो उसके लिए जो है आपको पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पावर के लिए जो है कौन-सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पावर के लिए जो है आपको उस पावर को जो है बहुत ट्रांसमिट भी करना पड़ता है। तो जब आपको पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है तब आपके टीएनडी सेक्टर के वैल्यू चेन के प्लेयर जो है वहाँ पे प्ले करने में आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईपीसी कंपनीज़ आ जाती है। फिर इसके अलावा सोलली ट्रांसफार्मर कंपनीज़ आ जाती है। पावर क्वालिटी इन कंपनीज़ आ जाती है, जैसे कि जो कि पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाती है, जैसे कि हमारी क्वालिटी पावर जैसी कंपनीज़ हो गई। तो ये सारी कैटेगरी की कंपनीज़ जो है इस वाले सेगमेंट के अंदर आती है। कुछ कंपनीज़ आपके एचवीडीसी के अंदर काम करती है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी GE वर्नोवा जैसी कंपनीज़ आ जाती है, सीमेंस एनर्जी जैसी कंपनीज़ आ जाती है। ओवरऑल अगर हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मार्केट की बात करें ना, तो इंडिया के अंदर ही आपका पावर ट्रांसमिशन वाला जो मार्केट है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि FY25 से लेके FY33 तक अबाउट 6.8% CAGR के आसपास ग्रो होगा। इसके साथ-साथ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो मार्केट है अबाउट 4.92% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो करने वाला है। फिर अगर हम पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला मार्केट देखें तो ये मार्केट एक्सपेक्टेड है कि इंडिया के अंदर अबाउट 3.9% सीएजीआर के आसपास ग्रो करेगा। और फिर जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट की बात करते हैं तो ये वाला जो है मार्केट 2026 से 2033 तक जो है 7.67% सीएजीआर के आसपास जो है एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगा। और आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले कैटेगरी के अंदर मैं बात करूँ, एचवीडीसी की कैटेगरी के अंदर बात करूँ, तो यहाँ पे जो है ना हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने मिल रही है। तो जो 2 कंपनीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें हम जो है दोनों कंपनीज़ का P2P एनालिसिस भी करेंगे। और इसके साथ-साथ इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो और भी जो है माइक्रो कैप स्टॉक्स बनकर आते हैं, जहाँ जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। अब इन दोनों कंपनीज़ को मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इन कंपनीज़ के लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो यहाँ पे जब आप इन कंपनीज़ को देखते हो, तो पहली जो कंपनी है ना वो है हमारी केसी। अब केसी की अगर हम बात करें तो केसी एनर्जी एंड इंफ्रा के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है ना आपके ईपीसी कैटेगरी के अंदर काम करती है। ईपीसी कैटेगरी के अंदर विवियाना पावर टेक मैं जो है इसकी पीयर कंपनी के कैटेगरी के अंदर जो है रखना चाहूंगा। तो जब आप केसी और विवियाना को कंपेयर करोगे तो ये दोनों जो है ना आपके सेम सेगमेंट के अंदर काम करते। डिफरेंस ये है कि विवियाना जो है ना अभी आपके ट्रांसफॉर्मर साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जा रहा है। तो केसी के केस में अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली सोल्ली जो है एक ईपीसी बेस्ड प्ले। पहले ये कंपनी आपके सर्विस सबस्टेशन के अंदर काम करती थी, जहाँ पे ये आपके सबस्टेशंस को सर्विस करती थी। और अभी जाकर आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है एक बड़े ईपीसी प्लेयर बन गए और बड़े-बड़े ईपीसी ऑर्डर्स वगैरह भी ले रहे हैं ये लोग। तो अब ईपीसी कंपनी क्या होता है? ईपीसी कंपनी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनी। अब ईपीसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टर कोई भी कंपनी देख रहे हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो बनकर आता है ना वो होता है इन कंपनीज का ऑर्डर बुक। अगर इन कंपनीज की ऑर्डर बुक हेल्दी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारी कंपनीज के अंदर हमें आगे जाकर जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने मिल सकती है। और इसके साथ साथ आपको एज इन्वेस्टर इन कंपनीज के ऑर्डर बुक के साथ साथ ऑर्डर मिक्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऑर्डर मिक्स से हमें समझ में आता है कि आगे जाकर इनके मार्जिन जो है किस तरीके से रहेंगे। तो अब केसी और विवियाना दोनों की बात करूँ तो दोनों कंपनीज का बेस बहुत छोटा है। अगर आप केसी का टॉप लाइन देखोगे तो FY25 में इन्होंने 150 करोड़ का टॉप लाइन बनाया। तो यहाँ से छोटे बेस पे ग्रो करना जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। इसलिए अगर आप ग्रोथ रेट्स देखोगे तो FY24 ओवर 25 हमें जो है ना 136% की जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली यहाँ पे। और जब हम पैड ग्रोथ की बात करें तो हमें जो है ना 160% की बहुत जो है पैड ग्रोथ देखने मिली। इसका ये मतलब है कि हमें जो है कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। पैट मार्जिन के अंदर भी जो है हमें कंपनी के इंक्रीज देखने मिला है ओवर FY24 एंड FY25। अब केसी अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके पावर ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर काम करते हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर काम करते हैं। जब हम अंडरग्राउंड लाइंस की बात कर रहे हैं तो ये वाली जो लाइंस होती है ना, इन्हें जो है आपके वेदर से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लाइंस मैं बोलूँगा वेदर प्रोटेक्टेड लाइंस होती है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन ये लोग जो है मोनोपोल्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर भी जो है कंपनी काम करती है। आपके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशंस के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। और फिर आपका इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम्स वगैरह जैसी कैटेगरी के अंदर जो है ये लोग काम कर रहे हैं। मैक्सिमम ये लोग अपना अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर जो है ये लोग काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईपीसी वाले कैटेगरी के अंदर ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टर्नकी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करते हैं।
तो इनके कौन से क्लाइंट बनकर आते हैं? तो इनके क्लाइंट्स पावर ग्रिड है, एल&टी है, आईआरबी जैसी कंपनीज़ इनका क्लाइंट है, फिर अल्ट्राटेक अगर आप देखोगे, फिर इसके साथ-साथ एल्स्टॉम, ये सारी कंपनी जो है ना, कंपनी के मेन क्लाइंट्स बनकर आती है। अब जब मैं केसी एनर्जीज़ की बात करूँ, तो इस कंपनी के अंदर जो है हमें कंसंट्रेशन रिस्क देखने मिलता है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो हमें राजस्थान से देखने मिलता है। तो ये एक रिस्क बन जाता है क्योंकि एक ही स्टेट से आपके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, आप बाकी स्टेट्स के अंदर डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर रहे हो। ये जो है मुझे कंपनी का जो है एक नेगेटिव साइन जो है, मुझे ये पर्सनली मतलब नहीं पसंद आता। क्योंकि कल को आप एज़ इन्वेस्टर इमेजिन करो कि राजस्थान के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है या राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है फंडिंग का किधर ना किधर शॉर्टेज हमें देखने मिलता है। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केसी के पास ऑर्डर मिलने भी स्लो डाउन हो जाएँगे और यहाँ पे ग्रोथ जो है कहीं न कहीं जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगी। तो ये एक जो है मैं नेगेटिव साइन बोलूँगा कंपनी के लिए। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूँ कंपनी की, तो इनकी जो है ऑर्डर बुक वेरिएबल टेन्योर के अंदर है। इसका ये मतलब है कि कुछ शॉर्ट डेटेड ऑर्डर्स हैं और कुछ जो है लॉन्ग डेटेड ऑर्डर्स हैं। लेकिन इनकी ऑर्डर बुक का अच्छा खासा एग्ज़ीक्यूशन जो है ना, हमें एफवाई 26 के अंदर देखने मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो ये लोग जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो है कंपनी के मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब अगर हम केसी की बात करें तो ये इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है राजस्थान से आते हैं। तो ये जो है ना कंपनी के लिए एक फ़ायदा भी बनकर आती है। तो ये जो चीज़ बनकर आती है ना आपके लिए डबल एज स्वॉर्ड बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए फ़ायदा कैसे है? क्योंकि आप जो है मैक्सिमम राजस्थान के अंदर काम करते हो। आपकी राजस्थान गवर्नमेंट से जो है अच्छे खासे कनेक्ट बन जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप लोग कम कॉस्ट पे जो है ऑर्डर ले सकते हो। तो आपके टेंडर्स के टाइम पे जो है इन कंपनीज़ को कॉस्ट एडवांटेज भी मिल जाता है। तो ये जो है केसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है थोड़े अगर आप देखोगे तो हायर साइड पे रहते हैं। तो अगर आप केसी के मार्जिन्स देखोगे तो ये लोग 18 टू 19% के आसपास का एबिटा जो है ये लोग आराम से बना सकते हैं। फिर इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि जैसे-जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह होगा कंपनी के अंदर हमें 2-3% से पैट मार्जिन जो है ना वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अगेन अगर हम बात करें, तो ये लोग जो है ना इन्होंने गाइडेंस क्या दिया हुआ है, इन्होंने 300 करोड़ के ऑर्डर्स ये लोग जो है एफवाई 26 के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। इसका ये मतलब है कि हमें एफवाई 26 के अंदर कंपनी के अंदर जो है ना 100% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिल सकती है टॉप लाइन के अंदर। और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है हमें कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। और अभी अगर आप केसी के नंबर्स देखोगे तो इनके अभी वाले जो नंबर्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ हमें जो है ना ओवर 100% की ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर, टॉप लाइन के अंदर और पैट के अंदर भी जो है हमें अच्छा खासा अपटेक देखने मिला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। अब ये कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो ये केसी और विवियाना जैसी जो कंपनीज़ होती है ना ये H1 हेवी आपकी H2 हेवी होती है। H1 के अंदर इनके रेवेन्यूज़ जो है ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है ना हमें Q3, Q4 के अंदर देखने मिलते हैं। क्योंकि उसी टाइम पे जो है इन्हें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स देखने मिलते हैं और उसी टाइम पे जो है ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। दोनों कंपनीज़ के पास जो है अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। विवियाना के केस में अगर आप देखोगे तो इनके भी मैनेजमेंट का जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। विवियाना के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो भी बनाकर रखा है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। मार्केट्स विद आयुष मर्दा वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर अगर आप हमें एक्स पे फॉलो करते हो तो एक्स पे भी जो है आपको विवियाना का जो वीडियो है वो ज़रूर देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विवियाना का जो मैनेजमेंट है वो गाइडेंस दे रहा है कि अभी इन्होंने एफवाई 25 के अंदर 219 करोड़ का टॉप लाइन करा है। ये लोग गाइड कर रहे हैं कि एफवाई 26 तक ये लोग जो है अबाउट 550 करोड़ ऑफ टॉप लाइन जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है। मोर देन 100% की जो है लगभग 150% के आसपास की जो है हमें टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ देखने मिलेगी। और एफवाई 27 के अंदर ये लोग जो है 850 करोड़ प्लस का जो है टॉप लाइन के लिए गाइड कर रहे हैं। अब विवियाना अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर भी एंटर की है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी कंपनी काम कर रही है ना, उनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे ना तो थोड़े लोअर साइड पे ही होते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके कमोडिटी टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो इन्हें बनाना जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो अभी इन्होंने वो भी स्टार्ट किया, अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये अपना डिवीज़न स्केल करते हैं। बाकी विवियाना के भी जो ग्रोथ नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए। वाई-ओ-वाई अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली इन कंपनीज़ के नंबर जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिलेंगे हमें क्योंकि बेस छोटा है और छोटे बेस पे जो है दोनों कंपनीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। लेकिन मुझे पर्सनली विवियाना का जो एग्ज़ीक्यूशन है ना, वो जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं केसी एनर्जी की बात करूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट अंडर गाइड करता है और ओवर परफॉर्म करता है और मुझे ऐसे मैनेजमेंट जो है पर्सनली बहुत पसंद है। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विवियाना के मैनेजमेंट ने अंडर गाइड करा था, 125 करोड़ का टॉप लाइन का गाइडेंस दिया था, डिलीवर करा 219 करोड़। और इसके साथ-साथ विवियाना अगर आप देखोगे तो अभी इनके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल करा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक ये वाला कॉन कॉल तो पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो आप हमारा जो है विवियाना का वीडियो जाकर देख लो।
तो बीईएसएस हर एक कंपनी के कॉन कॉल के अंदर जो है हमें अभी रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो बीईएसएस वाली कैटेगरी की मैं बात करूँ तो कंपनी एज़ ऑफ नाउ बीईएसएस के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं ले रही है। सोलार के अंदर ये लोग जो है प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एचवीडीसी वाले कैटेगरी के अंदर भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स है। इस रीज़न की वजह से अगर आप देखोगे तो जीई वर्नोवा को जो है अच्छे खासे एचवीडीसी के अंदर ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो उनके मार्जिन्स भी जो है हमें कहीं न कहीं जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो जो भी कंपनी आपके एचवीडीसी के अंदर काम कर रही है, उनके मार्जिन्स के अंदर जो है ना हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। तो वही जो है विवियाना आगे जाकर एचवीडीसी के अंदर बिड करेगी। अभी ये लोग बिड नहीं कर रहे क्योंकि जब मैं एचवीडीसी की बात करूँ तब गवर्नमेंट का रूल है कि आपका जो इक्विटी है कंपनी के अंदर, तो वो जो है कम से कम 200 करोड़ के से कुछ 300 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे विवियाना के केस में अगर मैं बात करूँ, तो इनका अगर आप इक्विटी देखोगे तो कितना ही बनकर आता है। रिज़र्व को आप ऐड कर लो आपके इक्विटी कैपिटल को ऐड कर लो तो सिर्फ 60 करोड़ के आसपास बनकर आता है। तो विवियाना का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि एफवाई 27 से जो है एचवीडीसी के अंदर भी जो है ये लोग बिड वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। अब विवियाना के अच्छे खासे ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो हमें आरडीएसएस से देखने मिल रहे हैं। अब आरडीएसएस स्कीम जो है एक सनसेट स्कीम है। तो इनके पास 35 करोड़ ऑफ ऑर्डर जो है आरडीएसएस से पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इनके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं या आरडीएसएस के अलावा बाकी स्कीम्स के थ्रू आ रहे हैं क्या? तो तब हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है ना वो बेटर देखने मिल सकती है कंपनी के अंदर। तो एज़ इन्वेस्टर जो है आपको ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है विवियाना के अंदर। अब एक और चीज़ मुझे आप लोगों से बतानी है कि यार ईपीसी कंपनीज़ आप देख रहे हो, तो इन कंपनीज़ का वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो यूजुअली जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस रीज़न की वजह से अगर आप इनका कैश फ्लो देखोगे तो नेगेटिव है। विवियाना का कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो -14 है और आप केसी का भी देखोगे तो केसी का भी जो है अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो केसी के इस बार रिसीवेबल्स के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें देखने मिली है। तो रिसीवेबल जो है कहीं न कहीं इनके इम्प्रूव हुए और यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो देखोगे दैट इज़ इनका सीएफओ तो ये भी जो है नेगेटिव है -22 के आसपास है। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि इनके रिसीवेबल स्ट्रेच्ड रहते हैं, गवर्नमेंट से पेमेंट आने में भी टाइम लगता है। दोनों कंपनीज़ जो है ना आपके सिर्फ़ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा ये लोग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी स्केल कर रही है। तो जो ईपीसी कंपनी आपके मेंटेनेंस वाले कैटेगरी के अंदर काम करती है, उनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे ना तो कभी भी जो है हायर साइड पे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें केसी के जो मार्जिन्स है ना जैसे-जैसे इनका सर्विस मिक्स इंक्रीज़ होगा इनके रेवेन्यूज़ के अंदर, अभी अच्छे खासे रेवेन्यूज़ इनके यहाँ से ही आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे? आपके ईपीसी कैटेगरी के अंदर से। बट आगे जाकर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम जो है ईपीसी से 60 रखेंगे और सर्विस से ये लोग 40% के टॉप लाइन टारगेट कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें सर्विस से अच्छे खासे रेवेन्यू जब स्केल होते हुए देखने मिलेंगे तो अगेन हमें एबिटा मार्जिन जो है कंपनी के वो इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे। हाई चांसेस है कि ये जो इनके पुराने 20% के एबिटा मार्जिन है वहाँ तक भी जो है पहुँच जाए। तो ये बनकर आती है आपकी केसी की बात। ओवरऑल एग्ज़ीक्यूशन वाइज़ मैं आपसे बात करूँ तो मुझे विवियाना पावर टेक जो है कंपैरेटिवली बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू केसी क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है ना कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। मैनेजमेंट का एग्ज़ीक्यूशन भी जो है हमें बेटर देखने मिल रहा है। इनके पास ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं। ओवरऑल इन्हें अगर आप पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो इनके अपडेट्स पे भी आपको देखने मिल रहा होगा इन्हें कितने ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहा है। अभी इन्होंने 2400 करोड़ का एमओयू साइन करा हुआ है। इसके साथ-साथ विवियाना के पास अबाउट 1000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है दैट इज़ 1000 करोड़ के आसपास। तो ये भी जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है विवियाना के केस में क्योंकि अभी इनका टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ के आसपास है। तो उस हिसाब से ऑर्डर बुक जो है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये बनकर आती है दोनों कंपनीज़ की बात। फिर इसके बाद और कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स है जो कि आपको टी&डी सेक्टर के अंदर ट्रैक करनी चाहिए। वो आपके ट्रांसफार्मर कैटेगरी के लिए प्रॉक्सी कंपनीज़ बनकर आते हैं। तो ये कौन-सी कंपनीज़ है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विलास ट्रांसकोर नाम की एक कंपनी आती है जिनका बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज़ भी अगर आप देखोगे हाँ, केसी और विवियाना की वैल्यूएशन की बात करूँ, तो केसी के केस में अगर आप देखोगे तो ये टीटीएम पे 14 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। विवियाना अगर आप देखोगे तो टीटीएम बेसिस पे जो है 48 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन विवियाना के मैनेजमेंट ने 9% का पैट का गाइडेंस दिया हुआ है। केसी के मैनेजमेंट ने अगर आप देखोगे तो कोई गाइडेंस नहीं दिया है। लेकिन स्टिल आप 100% का ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं तो 130-140% का पैट ग्रोथ अज़्यूम कर सकते हो कंसिडरिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विवियाना जो है एज़ ऑफ नाउ 16 के फॉरवर्ड पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर आप खुद कैलकुलेटर से खुद ही कैलकुलेट कर लो 9% का पैट कैलकुलेट कर लो और 9% के पैट पे अब इन्होंने जो गाइडेंस दिया हुआ है 550 करोड़ का टर्नओवर वो उस पे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन आप यहाँ पे बुल बेयर बेस सिनेरियो भी बना सकते हो। बुल बेयर बेस सिनेरियो कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर ज़ीरो टू हीरो के अंदर भी सिखाया हुआ है। सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप डिफरेंट स्टॉक्स का वैल्यूएशन कर सकते हो। मैंने आपको ये भी डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है। जैसे कि टी&डी सेक्टर के अंदर आपको कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। ईपीसी के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, कैपिटल मार्केट्स के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। तो हर एक सेक्टर की डिफरेंट चेकलिस्ट जो है हमने इस मास्टर क्लास के अंदर आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करी हुई है।
इसके साथ-साथ बात की है कि मैं किस तरीके से जो है टेक्नो फंडा एनालिसिस करता हूँ, किस तरीके से मेरी क्या चेकलिस्ट है जिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि इस स्टॉक को मुझे ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर या फिर कट करना है। और इसके साथ-साथ किस तरीके से आप कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन डिकोड कर सकते हो और मेगा ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हो कॉन कॉल को रीड कर और मैं किस तरीके से कॉन कॉल को रीड करता हूँ, मार्केट के अंदर डॉट्स किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, एआई को किस तरीके से यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें ज़ीरो टू हीरो के अंदर डिस्कस करी हुई है। अगर आपने इसके लिए अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो ज़ीरो टू हीरो के लिए रजिस्टर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है बॉस, आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और वही हमारा अपकमिंग लाइव सेशन भी है मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 पे। तो इसका प्राइस मैंने बहुत रीजनेबल रखा है, दैट इज 1.99। तो इसके लिए अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो इसके लिए लाइव आना, जहाँ पे मैं जो है अपने पोर्टफोलियो की सारी कंपनीज डिस्कस करूंगा। आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक कब आपको ऐड करना चाहिए, कब कट करना चाहिए, कब आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इस स्टॉक के अंदर जो है पोजीशन होल्ड करनी है। क्योंकि एज इन्वेस्टर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यार हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें स्टॉक से एग्जिट कब लेनी चाहिए, स्टॉक के अंदर पोजीशन कब बनानी चाहिए। और बहुत से इन्वेस्टर जो है ना स्टॉक के अंदर जो है फंस जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है हम पोर्टफोलियो एनालिसिस और मार्केट अपॉर्चुनिटीज का सेशन डिस्कस करेंगे। पूरा 2 नवंबर को ये वर्कशॉप होने वाला है, संडे के दिन हम करेंगे। मॉर्निंग 10 o'clock के आसपास स्टार्ट करेंगे और वहां से जो है हम कुछ शाम तक बैठेंगे 7 से 8 बजे तक और डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज बनकर आती है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी है, मेरे पोर्टफोलियो के बाहर में भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी अपॉर्चुनिटीज जो है, सारे सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज जो है मैं आप लोगों के साथ जो है इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत मजा आने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग जो है इस सेशन के अंदर लाइव Q&A भी करने वाले हैं। सारे सेक्टर जो है हम लोग जो है इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और सारे सेक्टर्स के अंदर मुझे कौन सी सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से एडेड है और किस तरीके से मैंने अपनी वॉच लिस्ट जो है H2 FY26 के लिए जो है बनाकर रखी है। क्योंकि हाई चांसेस है कि H2 FY26 के अंदर हमें जो है ना हमारे मार्केट के अंदर बुल रन देखने मिले। तो आपको एज इन्वेस्टर जो है पहले ही आपका बुल रन के पहले होमवर्क करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है हम अपकमिंग लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ज़ीरो टू हीरो अटेंड कर आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी। जस्ट इन केस अगर आपने ज़ीरो टू हीरो अटेंड नहीं किया है तो आप ये सेशन के लिए आना, लाइव आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। दोनों सेशन के लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल ज़ीरो टू हीरो अगर आप देख कर आओगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स ऐड करे, क्या मेरा पोर्टफोलियो है, क्या-क्या चेंजेस करे हुए, क्या पोजीशन वाइज़ किस तरीके से मैंने पोजीशन साइजिंग कर रखी है, किस तरीके से हमें पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अपकमिंग सेशन के अंदर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस सेशन को जो है बिल्कुल मिस मत करना। 2 नवंबर को हम सेशन करने वाले। जल्द से जल्द जो है सेशन के लिए रजिस्टर करके रख लो, क्योंकि आगे जाकर जो है आपको इसका प्राइस इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा। और दोनों सेशन के लिए अगर आप देखोगे तो जो रिकॉर्डिंग्स है ना, ये जो है आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड है। लेकिन ये जो है अपकमिंग लाइव सेशन होने वाला है 2 नवंबर को। और ज़ीरो टू हीरो अगर आप देखोगे तो ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों वर्कशॉप को जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। नीचे मैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रहा हूँ। दोनों के अंदर लिंक चेक कर लेना और दोनों वर्कशॉप के लिए जो है रजिस्टर कर लेना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो और कौन सी कंपनीज बनकर आती है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो और कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स भी है, जैसे कि विलास ट्रांसकोर जैसी कंपनीज बन जाती है, जो कि आपके ट्रांसफार्मर के लिए जो है ना सीआरजीओ बनाती है। अब सीआरजीओ हो गया, कॉइल्स हो गया, रेडिएटर्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ना आपके ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो है यूज किए जाते हैं। तो इस वाले कैटेगरी के अंदर कंपनी काम करती है, इनका बहुत बड़ा केपेक्स भी आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनका पहले कैपेसिटी कितना था, अब यहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है ना ये लगभग ट्रिपल कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है ना हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। जैसे जो है हमने ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर बात करी थी कि जब कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, जब कंपनी के मार्जिन बेटर हो रहे हैं, तो ये जो है ना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बनकर आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही जो है हमें विलास के अंदर देखने मिल रहा है। इसके साथ-साथ टॉप लाइन का गाइडेंस भी जो है मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्दी दिया हुआ है इधर, क्योंकि ये इनकी नई फैसिलिटी जो है रैंप अप करने वाले हैं और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इस फैसिलिटी के लिए जो है इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 60 टू 70% का जो ये लोग गाइडेंस देकर चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइडेंस है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप यहाँ देखोगे विलास ट्रांसकोर के बारे में, तो ये लोग आपके वोल्टैम, एटलास ट्रांसफार्मर और शिलचार जैसी कंपनीज़ के साथ जो है काम करते हैं। अब विलास की एक पीयर कंपनी भी बनकर आती है, जेबी लैमिनेशन, दोनों सेम कैटेगरी के अंदर काम करती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विलास का जो एग्ज़ीक्यूशन हमें देखने मिला था जब चीज़ें खराब हो रही थी, जब आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, तब विलास के मैनेजमेंट की तरफ से हमें पैनिक नहीं देखने मिला था, जो पैनिक हमें जेबी की वजह से देखने मिला था। और ये पैनिक जेबी के मैनेजमेंट ने दिखाया, इसलिए इन्होंने इन्वेंटरी जो है हायर प्राइस पे एक्यूमुलेट कर ली। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से जेबी के जो मार्जिन्स है ना वो हमें फॉल होते हुए देखने मिले।
ओवरऑल यहाँ पे भी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे विलास के मैनेजमेंट जो ग्रोथ गाइड कर रहा है, उस लेवल की ग्रोथ जो है हमें नहीं देखने मिलेगी। जैसे कि हम 24 और 25 के अंदर देखें, तो ग्रोथ रेट्स हमें कहीं न कहीं रिड्यूस होते हुए देखने मिली है, दैट इज़ 20% के आसपास कंपनी ग्रो कर रही है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये लोग 25-30% के आसपास जो है आराम से ग्रो कर सकती है, जेईबी भी, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगेन ये लोग भी आपके लैमिनेशन वगैरह के अंदर ही काम करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है, 32% से इन्होंने वॉल्यूम ग्रो की है और अभी जो है ये लोग 30% के लिए टारगेट कर रहे हैं, वॉल्यूम गाइडेंस है ये। तो वैल्यू वाइज़ अगर आप देखोगे तो 30-32% के आसपास की जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। फिर ये लोग अगेन कट लैमिनेशन, स्लिट कॉइल, असेंबल्ड कोर के अंदर जो है काम करते हैं। सेम कैटेगरी के अंदर विलास हमें जो है काम करता हुआ देखने मिलता है। अब जेबी और विलास पे जो है मैंने बहुत डिटेल वीडियो जो है एक्स पे कवर कर रखा है। आप सिंपली एक्स पे जाओगे, हमारे प्रोफाइल पे जाओगे और यहाँ पे जो है आप सर्च करोगे विलास, तो यहाँ पे जो है आपको दोनों कंपनीज़ का जो है एक डिटेल P2P एनालिसिस मिल जाएगा। जहाँ पे आपको जो है पूरा बिज़नेस मॉडल समझ सकते हो आप दोनों कंपनीज़ का और दोनों कंपनीज़ के अंदर चल क्या रहा है। तो इन दोनों कंपनीज़ को भी जो आप स्टडी कर सकते हो। ये दोनों भी माइक्रो कैप कंपनीज़ है जो कि आपके पावर सेक्टर के लिए जो है प्रॉक्सी बनकर आती है। तो ये बनकर आती है बात और कौन-सी कंपनीज़ है, तो यही 4 कंपनीज़ थी जो कि मुझे आप लोगों से जो है डिस्कस करनी थी। मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो थोड़े इनके नेगेटिव साइड पे ही रहेंगे क्योंकि अगेन यार देखो सिंपल बात है, मार्केट के अंदर जो है ना हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। हम थियोरेटिकल ज्ञान जो है मार्केट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल एक्सटेंडेड है इन कंपनीज़ का। इस रीज़न की वजह से इनके रिसीवेबल्स हाई होते हैं और कैश फ्लो पॉजिटिव बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब केसी के अंदर तो हमें पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन जब मैं विवियाना पावरटेक की बात करूँ, तो इनका मैनेजमेंट ये गाइड कर रहा है कि H1 FY26 से हमें पॉजिटिव कैश फ्लो देखने मिल सकता है कंपनी के अंदर। तो वो आपको एज़ इन्वेस्टर जो है इंडिविजुअली ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है, क्या वो सचमुच एग्ज़ीक्यूट कर रहा है क्या? तो ये बनकर आती है इन कंपनीज़ की बात। ये कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स थे जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करने थे। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल पसंद आया तो चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा जो मार्केट्स विद आयुष मर्दा वाला चैनल है, उसको भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो पसंद आए लाइक करना और इसके साथ-साथ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्कशॉप के दोनों वर्कशॉप के लिंक जो है मैं दे रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो वो आप चेक कर लेना। दोनों के लिए जो है आप रजिस्टर कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, 2999 से 3499 होने वाला है। और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ वाला सेशन जो है इसका प्राइस भी मैंने बहुत ज़्यादा कम रखा है ताकि सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है इस सेशन को अटेंड कर पाए। तो यहाँ पे आप जल्द से जल्द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रजिस्टर कर लेना। लाइव सेशन है, मैं बहुत लिमिटेड लोगों को रखने वाला हूँ इस सेशन के अंदर क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 500 सीट्स ही मैंने रखी है। इसमें से जो है अच्छी खासी सीट जो है जा चुकी है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जल्द से जल्द जो है वर्कशॉप के लिए एनरोल कर लेना क्योंकि एक बार सीट्स खत्म हो गई तो फिर यार मैं लाइव नहीं ले सकता हूँ किसी को। फिर आपको जो है रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा इस सेशन को और लाइव में बैठने का जो मज़ा है वो जो है अनबीटेबल है। तो आई वुड सजेस्ट कि इस सेशन के लिए जो है आप अभी रजिस्टर कर लो। नीचे लिंक दिया हुआ है और होपफुली आप लोग जो है अलग-अलग कंपनीज़ को रीड कर रहे हो। मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ आपके पास। रीज़न ये है कि हमें जो है ना मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेशन के लिए जो है रेडी रहना है। क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर, इससे ज़्यादा जो है मैं ओवर 600 कंपनीज़ को ट्रैक करता हूँ, तो वो भी जो है हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के पास कंपनीज़ लेकर आ रहा हूँ इतनी सारी क्योंकि एक तो आप लोगों के रिक्वेस्ट बहुत आते हैं मुझे एक्स के डीएम्स पे और दूसरी चीज़ ये है कि यार इन कंपनीज़ को मैं ट्रैक करता रहता हूँ, तो मैं डेली आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता रहता हूँ। क्योंकि मैं 600 प्लस कंपनीज़ ट्रैक करता हूँ, तो इसलिए जो है मैं इतने ज़्यादा वीडियोज़ जो है आपके पास लेकर आता होता हूँ ताकि आप लोग जो है अपॉर्च्युनिटी से अपडेटेड रहें। और सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हम जो है एक साथ डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग लाइव सेशन के अंदर। तो बहुत मज़ा आने वाला है सेशन के अंदर, तो बिल्कुल जो है रजिस्टर कर लेना सेशन के लिए। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा।